तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है और एसआई यूनिट कैसे निकाली जा सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये क्या बोलता है, कभी आपने देखा होगा, जरा गौर फरमाइए। अगर आपके पास 5 केजी है तेल है, या 5 केजी बोल सकते हो चावल है, या 10 केजी आपने क्या खरीदा, कोई और चीज़ खरीद, लाइक आटा खरीद लिया, तो आप इन सबको ऐड करके क्या बोल सकते हो कि मैंने टोटल सामान कितने केजी का खरीदा, 5, 5, 10, 5, 20 केजी का टोटल सामान खरीदा। यानी कि आपने एक चीज़ गौर फरमाई कि तीनों के तीनों टर्म आपस में ऐड हो सकते हैं। और कब ऐड अप हो सकते हैं, जब इनकी एसआई यूनिट सेम होती है। दिख रहा है, जब इनकी यूनिट सेम होती है, और जब यूनिट सेम होती है इसका मतलब है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m, इसका क्या होगा, m। तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला हर एक टर्म का अगर सेम है तभी उन टर्म्स का सब्ट्रैक्शन या प्लस मतलब एडिशन करा जा सकता है, तभी उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल है। फिर से समझो, मान लो 5 लीटर तेल है और 2 केजी कुछ चावल लिया है और 3 केजी क्या लिया है, कुछ चीनी लिया है। तो जब इनको इनको एडअप कर सकता हूं क्या, देखो इसकी यूनिट अलग है, इसकी यूनिट अलग है, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। जिनकी यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा वही आपस में ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इनका सपोज डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है या यूनिट सेम नहीं है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसी का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे इक्वेशंस को निकालने के लिए, मतलब डायमेंशंस और यूनिट्स को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आप u जो है u, इसका s, एक मिनट, इसको h लिख लेते हैं, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h का मतलब है हाइट, ये क्या है, हाइट, ठीक है। t का मतलब है t इज डिनोटिंग टाइम, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, वेलोसिटी बता रहा है। तो वैसे ही आपको पता है कि इसका आंसर मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगी। बट ऐसा प्रूफ करना है, हमें निकालना है कैसे। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया कि u और g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाए तो उसके बाद उसका एसआई यूनिट भी निकालिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके। कैसे, देखो h वही है, मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाता हूँ। जैसे कैसे बनाते थे हम, पहले मैंने भी करा था ना, 3 kg प्लस 2 kg माइनस 1 या माइनस 5 kg, सॉरी 1 kg, जो भी कुछ लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ इस तरह की इक्वेशन की फॉर्म में बना देते हैं सबको। तो अभी ये उस फॉर्म में नहीं है तो उसको वैसा बना दो ताकि हमें समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। तो h वहीं रहा, बाकियों को वहाँ ले गए, हाफ जी टी स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब समझ में आ रहा है कि हर एक टर्म आपस में माइनस करा गया है। ये टर्म, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म आपस में माइनस करा गया है। इसका मतलब ये इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का सेम होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसी की तरह होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसी की तरह होगा, मतलब तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तभी इन तीनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकला। अब हम निकालते हैं कैसे। इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं u की डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसका क्या करना है, h का। देखो h का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, h एक हाइट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें है। तो मैं क्या करूंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल h, वो किसके बराबर, डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा, इस वाले के। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जो h होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसके बराबर होगा, ut वाले टर्म के बराबर होगा, इस पूरे टर्म के बराबर, है ना। ये पूरा टर्म इससे घटाया गया था, ये पूरा टर्म वहीं घटाया गया था। तो अब क्या हुआ, h का डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है, हाइट है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u हमें नहीं पता, हमें निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t का क्या होता है, कैपिटल T। तो u का क्या आंसर आ जाएगा, l/t, मतलब l/t। तो विच इज l t की पावर -1।
आप ऐसा लिख सकते हो और इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसकी एसआई यूनिट कैसे निकाली जा सकती है? एल का मतलब क्या होता है? लेंथ विच इज़ मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो टी एस की एस नीचे आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड की पावर -1। तो दिस इज द एसआई यूनिट। तो देखो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके एसआई यूनिट निकाल दी और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। तो यही इसका यूज होता है। क्यों करा जाता है? इसलिए करा जाता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि जी का निकालना है। तो जी का देखो अब कैसे निकलेगा, वही मैंने एक तरफ बना दिया, इनको एक तरफ ले गया मैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 ऐसा बना दिया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इस पूरे टर्म का, इस पूरे टर्म का और इस पूरे टर्म का सेम होगा। तो हमें h के बारे में पूरी जानकारी है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h जो होगा वो किसके बराबर होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इस पूरे टर्म की जी टी का स्क्वायर। हाफ मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो h का क्या होता है? कैपिटल L, ठीक है। g का हमें निकालना है, t का क्या है? t का स्क्वायर। अब देखो g का निकालना है तो क्या आ जाएगा? L बाई टी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? L t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखो जरा इसको एसआई यूनिट क्या लेंगे? L को किस में नापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो दिस इज द एसआई यूनिट। वाह मजेदार है। कम ऑन, आई थिंक यू पीपल हैव गॉट इट। थैंक यू।